Okay, so up till now what we have learnt is we have learnt about a linear arrangement of an array, right? मतलब एक array linear arrangement मतलब in a straight line, so all the elements were arranged in a straight line, correct? Now we will so this is typically what we call a single dimension array. हम लोग 1D 2D पढ़े हैं ना, तो सिर्फ x एक्सिस होता है तो 1D होता है, x और y आता है तो 2D हो जाता है, राइट? सो दिस इज, ये जो हम लोग रिप्रेजेंट किए थे, दिस इज अ वन डिमेंशनल अरे. तो देर आर मोर देन वन डिमेंशनल अरेज ऑल्सो पॉसिबल, बट इन जनरल वी यूज टू द मैक्सिमम ऑफ टू डिमेंशनल अरेज. ऐसे मल्टी डिमेंशनल अरे भी पॉसिबल है यूज, बट उसका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक केस में ही होता है. नाउ एज आई वाज टॉकिंग दैट नाउ वी हैव डेल्ट विद 1D अरेज. अब अगर मुझे इसको 2D बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ऐसा 2-3 लीनियर एरेस को एक संग क्लब कर दूं अगर, तो कैसा फिगर लगेगा? सपोज 5 एलिमेंट का ये एरे है, ऐसा मैं 3 एरे बना दिया और उसको एक संग जोड़ दिया. So this gives me a two-dimensional picture, right? Like a matrix. So this is typically called a 2D array or a two-dimensional array. Okay. One-dimensional था सिर्फ ये, two-dimensional में horizontal और vertical दोनों direction आ गया, rows and columns. So these are the rows, and of course these are the columns, right? So now I will be making a structure of this type जिसका एक ही वेरिएबल होगा. जैसे एरे में एक ही वेरिएबल होता है एंड वी रेफर इट यूजिंग इंडेक्सेस, राइट? तो यहाँ पे भी सपोज इसका नाम है int a. नाउ यू माइट अगेन हैव अ डाउट दैट, ठीक है, 1D एरे जो था, वन डिमेंशनल एरे, उसमें तो इंडेक्सिंग हम लोग कर दिए थे 0 1 2, बट यहाँ पे कैसे करेंगे? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद करो, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे एक पॉइंट को यूजिंग द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स. तो यहाँ पे भी आई विल हैव 2 इंडेक्सेस फॉर ईच एलिमेंट, रो इंडेक्स एंड द कॉलम इंडेक्स. तो कैसा इंडेक्सिंग होता है? अगेन द सेम थिंग, रो इंडेक्सेस इज फ्रॉम 0 1 2, कॉलम इंडेक्सिंग विल बी 0 1 2 3 4. तो अगर मुझे सपोज इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो व्हाट आई विल से, it is a of 1 1. तो यहाँ पे एक और थर्ड ब्रैकेट आ जाएगा बिकॉज इट्स अ टू डिमेंशनल अरे. ये क्लियर हो रहा है? एनी डाउट्स? सो दिस इज a of 1 1. अब नाउ सपोज इफ आई वांट टू एक्सेस दिस एलिमेंट, सो दिस विल बी a of 0 3. So always we will give the row index first and then the column index. Clear? Any doubts? बाकी सब कुछ सेम है, बाकी जो भी हम लोग एरे में करते हैं it is exactly the same. The only difference lies here. समझ आया? Now tell me, so now if I want to declare a 2D array, suppose 3 rows and 4 columns, suppose. So how will I do that? Just like I do a normal array declaration, 3, but since it's 2D, तो ये भी देना पड़ेगा. That's it. एक ही थर्ड लाइन में नहीं आ सकते, दोनों में नहीं, syntactically ऐसा ही है कि you need to specify 2 separate third brackets, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए. ओके? इसमें कितना रोज है? इसमें 5 है क्या? तो चलो 5 ही करना है. सॉरी 5 कॉलम्स है, 5 कॉलम्स का. नाउ कि पूरे प्रोग्राम में whenever you want to access any element of the 2D array, always remember दोनों सप्लाई करना जरूरी है, the row index and the column. वरना वो समझेगा कैसे कि कौन सा एलिमेंट को उठाना है, राइट? So this is clear, right? अब मुझे एक चीज बोलो, how to take input from the user. जैसे 1D array में तो we understood
दैट ओके एक लूप चला देंगे जो 0 से लेकर उस इंडेक्स तक चलेगा और एक एक नंबर मैंने हाउ टू एक्सेस द एरे, तो 1D एरे में समझ में आएगी, लूप चला के एक्सेस कर सकते हैं, एक सिंगल लूप चलाएंगे काम हो जाएगा। इसमें कैसे करेंगे? इसमें नेस्टेड लूप लगेगा, राइट? बिकॉज नाउ आई हैव टू थिंग्स हैपनिंग, एक तो रो है और एक कॉलम है। सो नाउ आई विल नीड अ नेस्टेड लूप जो जैसे एक रो तो ये हो गया, अब नेक्स्ट रो में जाने के लिए आई विल नीड अ लूप, राइट? तो एक लूप होगा जो नंबर ऑफ रोज में ट्रैवल करेगा और जो अंदर वाला लूप होगा वो हर एक रो का कॉलम्स को ट्रैवल करेगा। क्लियर? सो व्हाट आई मीन इज let's create a new file for 2D arrays. So let us create an array of 3 rows and 5 columns, okay? So now 3 rows and 4 columns, 12 elements we will enter. So A, B, 4. So now I will have to employ a nested loop here. The nested loop के लिए I will take 2 variables. पहला वाला loop है, it will go till number of rows. Okay. And the second one will go till number of columns. So we have 4 columns. And इसके अंदर I will do scanner. जस्ट फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर देता हूँ दैट इट विल एंटर रो 1 and let me print this array also. Okay, let's compile it and see. There are no errors.
So if I will run this code, check the output once, then copy it down. So now it is telling enter the array elements, then enter row number 1. So row number 1, let it be 1, 5, 4. Okay, how many are there? 0, 1, 2, 3, 5 are there, na? एक second. We had given 4 elements, right? तब तो ठीक है. Second row में कुछ भी डाल दो. So this is my array. जरूरी नहीं है, ये जस्ट मैं मतलब डिस्प्ले पर्पस के लिए किया हूँ ताकि यूजर को थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ क्या एंटर करना है उसको समझ में आएगा. वरना ऐसे ही आंख बंद करके 12 नंबर एंटर करेगा वो, ऐसे उसको समझ में आएगा कि हाँ रो नंबर 1 ये है, रो नंबर 2 ये. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, नथिंग रियली इंपॉर्टेंट और नथिंग रियली मैंडेटरी. ये चीज देखो, ये मैं एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे प्रिंट किया हूँ. तो आई हैव डन सम फॉर्मेटिंग. मैं यहाँ पे %d के बाद एक स्पेस दिया एंड I have included a slash n here. So what is this slash n doing? After printing the first column, it is moving the cursor to the next row. फिर second column print करने के बाद फिर cursor next row में जा रहा है. तो इस तरह से मेरा थोड़ा डिस्प्ले मैट्रिक्स जैसा आ रहा है. वरना क्या होता है, एक लाइन में आता था सारा. Right? क्योंकि मेमोरी में तो ऐसे मैट्रिक्स में स्टोर नहीं होता है. मेमोरी में तो वो सिंगल लाइन में ही स्टोर होता है. This you will learn more when you will study about data structures, row major and column major ordering बोलते हैं इसको. So this you will learn. I don't want to cover it now because अभी basic programming में उतना जरूरत नहीं पड़ेगा. Of course time मिला तो मैं definitely cover करूँगा. So this is clear, right? So वो हटाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो हटा दो. तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ. चलो, तो अब इसको अगर रन करते हैं तो क्या होगा. तो बस बोल रहे एंटर द एरे एलिमेंट. तुम 12 एलिमेंट एंटर करो. दिस इज योर एरे. तो इसमें तुम्हें पता नहीं है कि मतलब कौन सा रो है कौन सा कॉलम है, बस एंटर करो. दैट ऑल्सो इज फाइन. आई मीन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. यू कैन डू दैट. एरे तुम्हारा बनेगा. Is this clear? Sir, A of 3 मतलब number of rows equal to 4 होना चाहिए. क्या चीज? A of 3 means number of rows equal to 4. A of 3 number of rows is 3 ना. A3 means number of rows is 3 and ये 4 means columns are 4. 1D में हम लोग पढ़े थे one dimensional. 1D में सिर्फ A of 3 लिखते थे. That means उसमें तो 4 हो जाता था. 0, 1, 2, 3. नहीं, जब एरे डिक्लेयर करते थे उस समय अगर 3 लिखते थे तो 3 ही आता था. इंडेक्स 0 से 2 हो जाता था. सो ये चीज यू विल हैव टू टेक केयर ओनली व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग द एरे. उसी मोमेंट पे सिर्फ 3 का मतलब होगा कि इट इज 3 एलिमेंट्स. बाकी पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी इंडेक्स माने एरे में ब्रैकेट में कुछ भी लिखेंगे तो इट विल रेफर टू द इंडेक्स. सिर्फ डिक्लेरेशन के समय इट रेफर्स टू द लेंथ ऑफ द एरे. ओके, सो नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज, हाँ चलो यही कर दो. द क्वेश्चन इज यू हैव टू एंटर अ क्वेश्चन है, बस सुन लो फिर इसको लिख लेना. क्वेश्चन इज यू हैव टू एंटर अ 5x5 मैट्रिक्स. 5x5 मतलब समझ में आ गया, 5 rows and 5 columns, and you have to find out the sum of all the diagonal elements in that matrix. You have to enter a 5x5 matrix from the user. सपोज इसमें बहुत सारा नंबर्स एंटर कर दिया यूजर, तो आई एम ओनली कंसर्न विद द डायगोनल एलिमेंट्स. सपोज बाकी जगह भी नंबर्स है ऑब्वियसली,
what you have to do is find out the sum of the elements of the diagonals. So इसका आंसर, what the answer which I expect is 12 plus 11 plus 10 plus 8 plus 6 plus 11 plus 18 plus 6 plus 2. मतलब जितने भी डायगोनल प्लेसेस में जो एलिमेंट्स है उसका सम निकालना है. टू डू दिस वन, सो मैं इंडेक्सिंग लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4. इफ आई टॉक अबाउट द लेफ्ट टू राइट डायगोनल, मतलब ये वाला डायगोनल का अगर मैं बात करूं, सो ऑब्जर्व द एलिमेंट्स एंड चेक द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट्स. तो 12 का इंडेक्स क्या है? 0,0. इसका 1,1, इसका 2,2, इसका 3,3. तो इससे हम लोग क्या इन्फरेंस निकाल पा रहे हैं? जिस एलिमेंट्स का रो और कॉलम सेम होगा, दे आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ सम डायगोनल, राइट? दे आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ सम डायगोनल. तो एक तो कंडीशन मुझे मिल गया कि ये डायगोनल कैसे पकड़ूंगा मैं, मुझे समझ में आ गया, राइट? एंड व्हाट अबाउट द सेकेंड डायगोनल? तो अच्छा मैं लिख देता हूं, पहला डायगोनल कंडीशन क्या है? इफ आई विल बी इक्वल टू जे, मतलब रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स अगर सेम होगा तो. व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर द सेकेंड डायगोनल? अगेन ऑब्जर्व द एलिमेंट्स. तो 18 का क्या है? दिस इज 0,4. 11 का क्या है? इट इज 1,3. 10 का क्या है? इट इज 2,2. 6 का है 3,1. So what is the observation? That sum of the row and column index is always giving me the order of the matrix, मतलब the highest index of the matrix. समझ आया? So second condition for the diagonals will be I plus j should be equal to 4. Or I can say 5 minus 1 because 5 is the order of the matrix. So the row and column index का sum should be equal to the order of the matrix minus 1. तो ये दोनों कंडीशन अगर कभी भी ट्रू होता है किसी भी एलिमेंट के लिए, so that means it lies in some or the other diagonal, right? So shall we code it now? ये समझ आया? पहले ये बोलो. So now let us try to code this one. Okay, so now I will make some changes to my array. So I will make the array coordinates 5,5 because 5 rows and 5 columns are there. फिर enter the array elements. तो इसमें मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं करना, इसमें enter कराते हैं तो 5 तक चलेगा. ये रो नंबर वाला चीज को मैं हटा देता हूँ. People were getting confused with this. फिर 4 के बदले यहाँ पे भी 5 हो जाएगा. एंड आई हैव माई एरे नाउ. एनी डाउट्स इन दिस पार्ट? ये तो एकदम सिंपल है. आई एम जस्ट एंटरिंग अ 5x5 एरे फ्रॉम द यूजर. अब क्या करना है मुझे? ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट इसको हटा देता हूं मैं एक बार. कोडिंग करना ठीक है. सो नाउ I need to implement those two conditions which we just discussed in the program. तो obviously मुझे सबसे पहले एक लूप चलाना पड़ेगा which will pick up each element of the 2D array. उसके बाद ही फिर मैं उसमें वो conditions लगा पाऊंगा, right? So basically I will have to run this loop again. Are you guys able to understand? अगर कोई डाउट है तो मुझे बोलो. बिना समझे से टाइप करने से बहुत मुश्किल होगा. सो दिस इज द लूप, राइट? नाउ आई नीड टू इम्पोज दोज कंडीशंस. तो पहला कंडीशन क्या था? i इक्वल्स टू जे. सो इफ i इक्वल्स टू जे, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, दैट मीन्स डेफिनेटली दैट एलिमेंट इज अ डायगोनल एलिमेंट. और दूसरा कंडीशन क्या था?
So I plus j should be equal to 4. So these were my two conditions, right? अगर ये दोनों conditions में से कोई सा भी condition true होता है, so I can definitely say that the element lies in the diagonal. तो अगर diagonal element है तो मुझे उसका क्या करना था? Sum करना था. So I'll take a variable s. देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि वेरिएबल का नाम ऐसे ही होना पड़ेगा सम के लिए. यू कैन हैव एनी नेम. जनरली आई एम गिविंग एस. सो एस इज इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई जे, राइट? एंड दैट्स इट. अब सिर्फ इस सम को प्रिंट करना है. सो आई विल राइट प्रिंट एफ सम ऑफ द diagonals is percentage d और ये s. Is this clear? पक्का? Let's run this and check it out once. तो एक काम करते हैं, सारा एलिमेंट्स बाकी एलिमेंट्स जीरो रखते हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ कुछ नंबर्स ताकि इट विल बी इजी फॉर अस टू वेरीफाई. सो सपोज आई गिव अ 10, देन 0 0 0 0, देन अ 0, देन आई गिव अ 9, देन 0 0 0. फिर उसके बाद में 2 छोड़ के करना है तो 2 0 दे देते हैं. अच्छा ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है. Let's give a normal array. So I give a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So sum of the diagonals is 42. ये of course correct ही आ रहा होगा, या फिर हम लोग ऐसे भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं. There is another way. I can print the array and I can check. तो थोड़ा सा मेहनत है, कर लेते हैं. I don't need this. I just need a and here let's run it and see now. क्या हो गया? ज़्यादा आ गया था क्या? Okay, so now let us try to see whether the sum of the diagonals is correct or not. So 7 plus 1 is 8 plus 5 13 plus 3 16 plus 9 25 और 25 plus 5 is 30 plus 9 39. ये 5 को तो अब दोबारा नहीं गिनेंगे, पर हम लोग ऐसा कुछ किए तो है नहीं प्रोग्राम में कि ये बचेगा. So 39 plus 1 40 और ये आ गया 45. So now how did this magic happen कि ये 5 दो बार काउंट नहीं हुआ? बताओ. क्योंकि आइडियली होना चाहिए था ना 2 बार काउंट, तो आंसर शुड हैव बीन 5 मोर देन व्हाट इज द एक्चुअल आंसर. तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि वो चीज टेक केयर हो गया? वेरी सिंपल, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, पता चल जाएगा. तो 5 এর জন্য কি হবে? স্কিপ কি হবে? স্কিপ কিছু হবে না. 5 এর জন্য কি হবে সেটা বল.
नो गिव मी द करेक्ट रीजन. 5 के लिए क्या होगा? व्हाट विल हैपन व्हेन 5 विल कम? लाइक व्हेन द सेंटर मोस्ट एलिमेंट विल कम, देन व्हाट विल हैपन? क्या उसके लिए I इक्वल टू जे ट्रू होगा? वो ट्रू होगा. क्या उसके लिए I प्लस जे इक्वल टू 4 ट्रू होगा? वो भी होगा, राइट? सो दैट मीन्स बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए ईदर ऑफ दीज कंडीशंस आर ट्रू, बट फॉर 5 बोथ द कंडीशंस आर गेटिंग ट्रू. तो वो एक ही बार काउंट होगा. दैट इज वाई 5 इज included in the sum only once. देखो 5 के लिए ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा, बाकी सब के लिए सिर्फ एक ट्रू हो रहा है. या तो वो इस तरफ वाला डायगोनल में है, उस तरफ वाला डायगोनल में है. लेकिन 5 एक ऐसा एलिमेंट है दोनों डायगोनल में प्रेजेंट है, तो उसके लिए दोनों कंडीशन ट्रू होगा. तो वो काउंट एक ही बार करेगा ना. क्लियर? पक्का? ओके. So now, of course you copy this down and your next question is, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा. Now you have to क्वेश्चन सुन लो. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द डायगोनल ऑल द बाउंड्री एलिमेंट्स ऑफ द एरे. बाउंड्री एलिमेंट्स मतलब दीज एलिमेंट्स. तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है तो इन सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो फाइंड आउट करना. एलिमेंट जैसे डायगोनल्स को हम लोग कैसे टैकल किए थे, वी ऑब्जर्व द एलिमेंट्स एंड द इंडेक्सेस. सो वी डू द सेम थिंग हियर. तो यहाँ पे मुझे क्या समझ आ रहा है, चलो लेट्स पिक सम बाउंड्री एलिमेंट्स एंड चेक. तो ये सारे बाउंड्री एलिमेंट्स है, तो इसमें क्या है, दिस इज लाइक 0,0, दिस इज 0,2, दिस इज 0,3. दैट मीन्स द रो इंडेक्स इज ऑलवेज 0. तो इसका मतलब अगर कोई भी मुझे ऐसा एलिमेंट मिला जिसका रो इंडेक्स 0 है, देन डेफिनेटली इट्स अ बाउंड्री एलिमेंट. फाइन. इसको देखते हैं. इसमें क्या हो रहा है, 0,4, 1,4, 2,4, 3,4 इस तरह से जा रहा है. सो दैट मीन्स ऑल दोज एलिमेंट्स जिसका कॉलम इंडेक्स इज 4, दे आर लाइंग इन द बाउंड्री. इसके लिए क्या होगा, दिस इज 4,0, 4,1, 4,2. तो इसमें जितने एलिमेंट्स का रो इंडेक्स इज 4, दे आर बाउंड्री एलिमेंट्स. एंड फाइनली इसके लिए क्या होगा, 1,0, 2,0, तो जिसका कॉलम इंडेक्स. इन अदर वर्ड्स ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसका रो इंडेक्स या कॉलम इंडेक्स 0 या 4 होगा, इट 100% लाइज इन द बाउंड्री. ट्रू. तो कंडीशन मिल गया ना. नाउ लेट्स ट्राई टू डू दैट इन कोड. सो आई रिमूव दिस पार्ट फ्रॉम हियर. बाकी सब कुछ सेम रहेगा, राइट? ओनली दिस पार्ट आई रिमूव एंड आई नीड टू पुट माई कंडीशन. तो कंडीशन क्या होगा, इफ, तो रो इंडेक्स 0 मतलब क्या, I is 0. So if I have my I as 0 or J as 0 or I as 4 or J as 4, I will
कंसिडर दैट क्लियर. और बाकी तो मेरा पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा. यहाँ पे बस आ जाएगा सम ऑफ द बाउंड्री एलिमेंट्स. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम में बाउंड्री और डायगोनल दोनों का सम निकाल लेता हूँ ताकि तुम लोग को एक बार में एक ही प्रोग्राम में दोनों चीज दिख जाएगा. तो लेट मी जस्ट राइट द प्रीवियस कोड ऑल्सो हियर. And of course, these two if conditions are independent of each other, right? यहाँ एक वेरिएबल S1 ले लेता हूँ. S1 प्लस A of ij. So here I can write sum of the boundary elements is S. And sum of the diagonal elements is S1. I think मैंने S1 initial declare नहीं किया है. इसको declare कर. Let's run this code and check it out. So yes, so this is my array. Diagonal elements का sum is 41 and boundary elements का sum is 72. So दोनों चीज एक ही में कर दिया. इसको चेक कर सकते हो. तो जो मेन काम है वो यही लूप कर रहा है, बाकी सब कुछ ऐसी प्रिंटिंग हो रहा है. So keep a note of this loop. This is taking care of both your boundary and diagonal elements. इससे ज़्यादा यूज नहीं होता. So now you can attempt any question which is related to boundary and diagonal elements, right? So the last question for today is what I want you to do, enter 5 numbers from the user, okay? And question में इस तरह का arrangement होगा. You have to create a 2D array of 3 rows and 5 columns. ठीक है? The first row will contain the 5 numbers which the user has entered. So let it be 12, 18, 6, 5, 2. Whatever may be the numbers. The second row will contain the second row will contain the LCM of the first and the second numbers. मतलब 12 और 18 का जो LCM होगा which is 36. बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनो, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है. 12 और 18 का जो LCM होगा वो 36 यहाँ आएगा. 18 और 6 का जो LCM होगा वो यहाँ आएगा. 6 और 5 का जो LCM होगा वो यहाँ आएगा. 5 और 2 का जो LCM होगा वो यहाँ आएगा. एंड 2 एंड 12 का जो LCM होगा वो यहाँ आएगा. समझ आया? तो 12 18 का LCM यहाँ, 18 6 का LCM यहाँ, इसका 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 और इसका और इसका. क्लियर? दिस इज the row for LCM and this will be the row for LCM.
ठीक है, या फिर आई वुड वांट टू मेक लाइफ सिंपल फॉर यू, एलसीएम निकाल लेना, ठीक है, एंड यहां पे क्या होगा, यू जस्ट हैव टू प्रिंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स. जैसे 12 का नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है, जितना भी है, ए बी सी डी ई. तो इन पांचों का नंबर ऑफ फैक्टर्स यू हैव टू स्टोर इन दिस रो. एलसीएम वाला चीज थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है. what you can do as of now, सुन लो. as of now you just make a 2x5 matrix और सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स दे दो, बट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस क्वेश्चन इन योर होम असाइनमेंट. कि घर पे ट्राई करना कि एलसीएम भी निकाले इस तरह से, बट एज ऑफ नाउ यू कैन जस्ट टेक अ 2x5 मैट्रिक्स. सिंपल चीज करना है, पहला रो में वो 5 नंबर होगा जो यूजर एंटर कर रहा है, एंड सेकेंड रो विल कंटेन द corresponding number of factors for each number. This should be doable. Please do it fast. ये एकदम होना चाहिए. क्वेश्चन समझ में आ गया? Any doubt in the question? I am trying to give you exposure to different type of questions which you might come across in your exams or your interviews or anything. Okay? So अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है. पहला तो 2x5 एरे बनाना है, so I will make it 2x5. क्लियर. नेक्स्ट आई नीड टू, अच्छा ये सब वेरिएबल्स को हटा देता हूँ एक बार, जब जरूरत पड़ेगा तो डिक्लेयर कर लेंगे. प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, स्टॉप टाइपिंग एंड पे अटेंशन इफ यू वांट टू नो समथिंग रियली प्रॉपर, समथिंग इन अ प्रॉपर वे. तो 2x5 एरे बना लिया. नाउ आई नीड टू एंटर ओनली 5 एलिमेंट्स फ्रॉम द यूजर, राइट, विच विल बी स्टोर्ड इन द फर्स्ट रो. तो बेसिकली आई वांट टू एंटर जस्ट 1 रो फ्रॉम द यूजर. तो उस केस में नेस्टेड लूप का जरूरत है नहीं है, राइट. तो आई विल रिमूव दिस नेस्टेड लूप फ्रॉम हियर एंड आई नीड टू फिल ओनली 0th रो ऑफ माई लूप, राइट, ऑफ माई 2D array, राइट. तो ये i के बदले 0 डाल देता हूं, या फिर हाँ i के बदले 0 डाल दिया और j के बदले i डाल देता हूं. तो ये क्या होगा, दिस विल इफेक्टिवली स्टोर ऑल द एलिमेंट्स इन माई फर्स्ट रो. क्लियर. ये हो गया. तो ये स्कैनफ का काम खत्म. ये ब्रैकेट्स को भी हटा दो. इट इज नॉट रॉन्ग इफ आई गिव, बट अगेन आई डोंट वांट टू पुट एनी एक्स्ट्रा क्राउड इन माय कोड. अगेन सी व्हाई आर यू गाइस राइटिंग डाउन. तुम लोग ऐसे नहीं समझ पाओगे. पहले फॉलो करो, फिर उसके बाद फोटो ले लेना, आराम से घर जाके टाइप करना, समझना. बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. मैं बार बार बोल रहा हूं. So you have taken the input from the user, 5 numbers. Now what is your task? You have to pick up each of those numbers and find out their sum of factors, right? So मैं ये लूप को एक बार हटाता हूं. If I write a of 0, I, then I can pick each number. So basically now I have to find the sum of factors, number of factors of a of 0, I. So I'll do number of factors निकालना मेरे को आता है. Yesterday only we did. जो बोला नहीं किया ना, हम देख रहे हैं. Less than क्या होगा, बोलो. j less than equal to the number itself. What is the number? 5. Wow. I am proud of you. याद आ रहा है कुछ? So what is happening here? I am continuously dividing all the numbers from 1 to that number and checking whether they are divisible. They are completely divisible by
a of 0i or not. अगर divisible होता है then I am counting that in C. अब after this loop is over I will get the number of factors in C, right? तो उसको किसमें स्टोर करूंगा? Second element, right? So this will become a of 1i equal to C. क्या ये समझ में आया? कुछ बोल दो, हाँ ना, कुछ तो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ? और एक बार देखो, ये लूप क्या कर रहा है, ये 5 बार चल रहा है ये लूप. सो इनिशियली दिस लूप इज गिविंग मी ईच नंबर, मतलब जो मैंने फर्स्ट रो में जो नंबर स्टोर किए थे वो सब पकड़ाएगा मुझे एक एक करके. तो व्हाट इज दैट? ए ऑफ 0, आई, आई ही चेंज हो रहा है, 2 नंबर तो फिक्स्ड है 0. नाउ दैट ए ऑफ 0i इज बीइंग प्रोवाइडेड हियर एंड आई एम फाइंडिंग आउट द number of factors of each of a of 0, i. Let this be 6, 8, 4, 12, 10. Okay? तो सबसे पहले a of 0, 0 में क्या है? 6. तो 6 का number of factors count होगा इसमें, which is how much? 1, 2, 3, 6, 4. C में 4 आएगा. That 4 will go in stay where? A of 1, 0, which is here. तो 4 यहां आ जाएगा. Next what will happen? I will become 1. तो अब ये किसको पकड़ेगा? 0, 1, मतलब 8 को पकड़ेगा. उसका फैक्टर्स निकाला, C में स्टोर किया हुआ है वो, उसको किसमें घुसाएगा? 1, 1, which is this one. ये तो 0, 1 ही है बाबा. इस तरह से सारा को कैलकुलेट करेगा, राइट? लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस वन. ये सम ऑफ बाउंड्री इसको हटा देता हूँ, ऐसा कुछ काम नहीं. क्या हुआ? कुछ एरर आया? ओ, मैंने C डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पे C डिक्लेयर करना होगा. So now let's enter this only. क्या है? 6, 8, 4, 12, 10. So 4, 4, 3, 6, 4. This is my answer. So first row contains the numbers and second row contains the number of factors. Clear?